यस। तो cos x की वैल्यू -3/5 है और x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंड वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अदर का मतलब होता है 5 और निकालने हैं, टोटल मिलाकर 6 होते हैं बच्चों। तो cos के अलावा sin, cosec, tan, cot ये सब निकाल लिया। अब करेंगे कैसे, उसके लिए हमें 10th क्लास की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ये 3 आइडेंटिटीज जो अभी तुम्हें बताई हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर टू 1, 10th क्लास से तुमने याद करी है। सबसे पहले बच्चों मैं एक आइडेंटिटी लगा रहा हूं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। क्लियर? क्योंकि मेरे पास cos x की वैल्यू है इसलिए मैं ये वाली आइडेंटिटी चुनूंगा। अब मैं यहां पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos x की वैल्यू कितनी है बच्चों? -3/5 मैं यहां पर पुट कर दूंगा और ये स्क्वायर है ना बच्चों बाहर आता है। आइए बेटे पहले सुन ले, बाद में नोट करेंगे। इक्वल टू 1, cos x की वैल्यू मैंने -3/5 बताया। अब इसको आप सोल्व करो। sin स्क्वायर x -3/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/25। क्लियर? 9/25 को उधर ले जाओ तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा ये? 16/25। तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 16/25। अब बच्चों sin x की वैल्यू 4/5 प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस साइन लगाते हैं, याद रखना। अब बोर्ड पर देखो बच्चों आप कि इसमें से प्लस माइनस में से एक साइन हटने वाला है। प्लस माइनस में से एक साइन तुम्हें हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है? 180 से 270 और 180 से 270 के बीच में साइन x क्या होता है? माइनस। याद करना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर? देखो थर्ड क्वाड्रेंट यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? और 90 से 180 में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और 180 से 270 में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और 270 और 360 के बीच में cos और sec पॉजिटिव होंगे। क्लियर? तो अब तुम्हें ये बताओ मुझे x किस में लाई करता है बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? tan और cot का। तो फिर साइन क्या होगा? नेगेटिव। साइन क्या होगा? नेगेटिव। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ? -4/5। पहले प्लस माइनस उसके बाद हटाना है। ओके? हाँ बिल्कुल, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा तुम्हें पता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि x लाइज करता है 180 और 270 के बीच में। बताओ इसका मतलब क्या है? x थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। हो सकता है ऐसे लिखा हुआ आ जाए। अच्छा हो सकता है ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3π/2। बताओ इसका मीनिंग क्या है? पाई 180 होता है, पाई 180 होता है, 180/2 कितना होगा? 90, 90 into 3 कितना होगा? 270। तो इन ये सब चीजें लिखनी है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये स्टेप आ जाए, हो सकता है ये लिखा हुआ आ जाए, हो सकता है ये लिखा हुआ आ जाए। तो इन सब का मतलब तो एक ही है ना। तो पता चला मैंने -n क्यों लगाया। क्लियर हो गया? ये मेथड जो मैंने करवाया। अच्छा अभी मेरी sin x की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? sin x की वैल्यू आई है। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों, आप इधर लिखना, यहाँ पर जल्दी जल्दी आंसर आने वाले हैं। cos x की वैल्यू -3/5 है तो बताओ sec x की वैल्यू क्या होगी? एक आंसर आ गया। अगर sin x की वैल्यू -4/5 है तो बताओ cosec x की वैल्यू क्या होगी? और आंसर आ गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। अब tan x कैसे निकालते हैं बच्चों? sin x अपॉन cos x। sin x अपॉन और sin x की वैल्यू कितनी है? -4/5 और cos x की वैल्यू कितनी है? -3/5। डिवाइड कर दो बच्चों तो क्या आंसर आ गया? 4/3। tan x की वैल्यू क्या आ गई? अगर tan x की वैल्यू 4/3 है तो cot x की वैल्यू कितनी होगी? तो आगे 6 के 6 आगे। क्लियर हो गया? राइट? तो उसने अब ये था एनसीईआरटी वाला मेथड। ये कौन सा मेथड है? एनसीईआरटी। मेरे पास एक और मेथड है, उसका नाम है ट्रायंगल मेथड। राइट? ट्रायंगल मेथड मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि 12th क्लास में
11th में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर 12th क्लास में ट्रायंगल मेथड तुम्हें समझना ही है, वहां मैंडेटरी है, वहां जरूरी है। मेरी बात समझ गए ना? समझना तो पड़ेगा। 11th में नहीं समझोगे तो 12th में ट्रायंगल मेथड मस्ट है, उसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हमारे। तो अब मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन को ट्रायंगल मेथड से करके दिखाऊंगा, सेम क्वेश्चन, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तो चुन लेना, पर ट्रायंगल मेथड सीख लोगे तो अगले साल के लिए सीख लोगे, समझ लो, है ना? तो मैं इसको अभी टाइम दे रहा हूँ। यस बच्चों, तो ऑप्शन बच्चों ऑल्टरनेटिव, इसी का मैं ऑल्टरनेटिव करवा रहा हूँ, ट्रायंगल मेथड। ऑल्टरनेटिव इसका नाम है बच्चों ट्रायंगल मेथड। अच्छे टीचर्स नंबर नहीं काटेंगे मेरे जैसे। ट्रायंगल मेथड, यस बच्चों। आप कोसेक्स की ट्रायंगल बनाओ, यहां पर लिख दो बच्चों x 90 डिग्री। बताओ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है? Yes, सबको याद है? ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर क्या था बच्चों? साइन एक्स। यहाँ पर क्या था? कॉस एक्स। और यहाँ पर टेन एक्स। साइन एक्स का उल्टा कर दो, यहाँ पर कॉसेक। कोस का उल्टा कर दो और टेन का उल्टा कर दो। ये बॉक्स सबको याद है? Yes, अब cos x बच्चों, cos x क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन x। तो आप माइनस साइन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए माइनस साइन भूल जाओ बच्चों, भूल गए? अब बताओ बेस b की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू कितनी है? 3। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूं। h की डीके हो गया ना इसमें वेरिएबल। नहीं ना, उस चक्कर में मत पड़, 10th वाला मेथड मत लेना, वो 3 के फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर आगे दिक्कत हो जाएगी यार। मैं तो बच्चों 10th में नहीं सिखाया था, याद है? मैंने नहीं सिखाया था सर, आपने बोल दिया था कैंसिल हो रहा है, छोड़ दो। हाँ, 3 ले लिया, राइट। और बेस b क्या हो गया? 3। h क्या हो गया? 5। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से 25 माइनस 9 करके दिखाऊं? आता है सभी को? ये तो ट्रिपलेट है ना। 25 माइनस करके दिखाऊं? 25 माइनस 9 कितना हुआ? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा, राइट। अब सुनो बच्चों, अब बताओ tan x क्या होता है? p अपॉन b। tan x क्या होता है? p कितने बच्चों? 4 और b कितने? b कितने बच्चों? 3 और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बच्चों? 4 quadrant x belongs to third quadrant। ये belongs to का साइन है, belongs to x belongs to third quadrant। थर्ड में tan क्या होते हैं? तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? plus 4/3 आंसर आ गया। अब cot x बच्चों इसका उल्टा कर दो, cot x क्या हो गया? 3/4 राइट। अब बच्चों sin x क्या होता है? p by h। p कितने बच्चों? 4 h कितने? 5 5। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में साइन क्या होता है? कोसेक की वैल्यू बताओ, कोसेक x की वैल्यू -5/4। आंसर आ चुके हैं सारे। सेक एक्स रहेगा। सेक इसका उल्टा कर दे, भाई निकाल ले। इसका उल्टा कर देना, निकालना क्या है? ये रहा। तो सेक x बच्चों, सेक x क्या हो जाएगा? -5/3। ये ट्रायंगल मेथड क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये सोचो, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का मैं 4th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। sec x is equal to 13/5 and x belongs to 4th quadrant। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x less than equal to 270 और 360, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3π/2 less than equal to x। ये सब लिख लेना बच्चों। Find the other t ratios। Find other t ratios, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है ऐसे कैसे लिखना, और मुझे बाकी का t रेशियो निकाल कर दो। मेथड आप जो मर्जी यूज करो, वो आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। ये सोचो, sec x equal to 13/5, तो मैं ट्रायंगल मेथड मुझे ज्यादा पसंद है। cos होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec होता है h अपॉन b, तो ये हमारा हो गया h अपॉन b बच्चों, राइट। तो h हो गया 13 और बेस हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 169 माइनस 25 144, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद देखो, मैं sin x सभी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। sin x बच्चों p अपॉन h,
p अपॉन h का मतलब 12/13 प्लस या माइनस y माइनस Fourth quadrant. Fourth quadrant. Minus होगा. x लाइज इन फोर्थ Fourth क्वाड्रेंट, तो quadrant. साइन क्या होगा नेगेटिव। अच्छा कोसेक x इसका उल्टा कर दो माइनस 13/12 tan x बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 और x किस में लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में tan क्या होता है नेगेटिव और cot x का आंसर क्या होगा -5/12 क्लियर। और sec x की वैल्यू 13/5 है तो cos x की वैल्यू क्या होगी 5/13. और साइन प्लस का ही आएगा बिकॉज x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। क्या सभी के आंसर या 14 तक आता है। हाँ बच्चों 11 स्क्वायर 121 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर 15 स्क्वायर 225 16 स्क्वायर 256 256 17 स्क्वायर 289 18 स्क्वायर 324 19 स्क्वायर 361 और 20 स्क्वायर तो पता ही है ठीक है। याद होने चाहिए सब, याद क्या करो 21 स्क्वायर बताओ 441 22 स्क्वायर 484 23 स्क्वायर 529 24 स्क्वायर 576 25 स्क्वायर 625 26 स्क्वायर 676 27 स्क्वायर 729 28 स्क्वायर 784 29 स्क्वायर 841 स्क्वायर याद करने हैं सबको, टिप्स पे याद होने चाहिए। सुनूंगा मैं हैं? कौन सा फॉर्मूला बता बता लिखो बच्चों आप। क्वाड्रेंट का टॉपिक याद रखना। अब हम आगे चल रहे हैं और एंगल में ले रहा हूं cos 750 डिग्री। पहले आप सभी समझ लो cos 750 डिग्री। इसको हमें कैसे सोल्व करना है 0 90 180 270 360 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सभी को पता है कौन किस में पॉजिटिव होता है, अब तक तो पता चल गया सभी को। अब ये बताओ 360 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ। 360 प्लस का मतलब राइट 360 माइनस 4 270 माइनस 270 माइनस 270 माइनस थर्ड 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस 90 प्लस 90 माइनस फर्स्ट राइट। अब चलते हैं cos 750 डिग्री बच्चों। अब ध्यान से सुनना मैं कैसे कर रहा हूं। आप 360 की टेबल पूरी नहीं थोड़ी सी याद करोगे, वो भी मैं ट्यूसडे को सुनूंगा। 360 सुनो इधर 360 into 1 बताओ 360 into 2 360 into 3 1080 360 into 4 1440 360 into 5 1800 इतना बहुत है, इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है क्लियर। अच्छा अब देखो आप बच्चों यहाँ पर बाद में नोट कर लेना, इधर सुनो 360 इंटू में क्या करूं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि हम 750 के वेरी क्लोज चले जाएं 2 से। अब मुझे टेबल याद है मैं जल्दी सोच लूंगा ना मैं, नहीं तो तुम क्या करोगे मल्टीप्लाई करते रहोगे। 360 इंटू 2 कितना हो गया ये, प्लस में क्या करूं मैं 30 राइट क्लियर। अब सुनना बच्चों ऐसे कर लिया। अब क्या करना इस 2 पर ऐसे हाथ रख देना, फिंगर रख दो, रख दी। 2 दिखाई दे रहे दिखाई दे रहे हाँ दिखाई दे रहे 2 दिखाई नहीं दे रहे ना बच्चों, भूल जाओ है ही नहीं वहां है ही नहीं। अब बताओ क्या पढ़ने में आ रहा है 360 प्लस 360 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट में सारे क्या होते हैं और 360 का मतलब है cos का cos चेंज तो होगा नहीं,
यहाँ से cos उठाओगे और यहाँ से 30 उठाओगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है पॉजिटिव और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 तो इसका आंसर आ गया √3/2 सर कितना क्या होगा? भूल मैं तो बोला था भूल जा फिर तुझे याद कैसे है मैंने कहा था भूल जा रब नहीं कर सकता ना मैं भूलने को बोला है भूल जा दिखाई दे रहे हैं फिर समझ आ गया और देखो आप अब 10 1 2 3 0 10 1 2 3 0 बोर्ड पर लिखना बच्चों आप 10 360 इनटू में बताओ मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 3 से तो 360 इनटू 3 कितना हो जाएगा अब 1080 प्लस क्या करूं बच्चों 60 ना प्लस 1230 चाहिए यार मुझे अब करो पेन चलाओ मैथ्स नहीं आता तो 1080 में क्या प्लस करो कि 1230 बने 150 हाँ जी मैं सही है 360 into 3 1080 प्लस में क्या करूंगा मैं 150 यहाँ तक कोई डाउट अब बच्चों फिर वही बात फिंगर रख ली भूल जाओ दिखाई दे रहे हैं तुझे अब क्या पढ़ने में आया है 360 प्लस प्लस ये जो प्लस होता है ना ये जस्ट प्लस होता है बताया था मैंने जस्ट का मतलब 360 प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जस्ट होता है ओके क्लियर अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट वही तो मैंने कहा था आप 150 मत सोचा करो ना गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो आप 150 मत सोच 360 प्लस जस्ट एक कदम जस्ट राइट ये प्लस जो होता है ना ये जस्ट के लिए होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव। तो अब तो यहाँ पर लिखेगा 10 और यहाँ से उठाएगा 150 यहाँ प्लस कोई डाउट अब 10 150 को सोल्व करना मैंने सिखाया हुआ लास्ट क्लास में और वापस चलेगी अब 150 को कैसे लिखोगे आप 180 माइनस 30 अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड में 10 क्या होगा नेगेटिव और माइनस 10 30 माइनस 1/√3 तो 10 1 2 3 0 की वैल्यू आ गई माइनस 1/√3 ध्यान से कोई दिक्कत स्टेप समझ आ रहे हैं Yes. नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओगे हाँ बच्चों ये भी करके दिखाना साइन माइनस 11 पाई बाई ये 11 है बच्चों 11 पाई बाई 3 अरे ये तो मैंने बताया नहीं अभी माइनस के बारे में अभी रुक जाओ माइनस हटा दिया मैंने माइनस हटा दिए cos 111 डिग्री cos 1710 डिग्री पाई के लिए क्या करेगा आदित्य पाई की वैल्यू 180 फिर सोल्व कर देगा ठीक है ये सोचो 10 19 पाई बाय 3 cot 15 पाई बाय 4 चलो करके दिखाओ बच्चों सोल्व करो अभी सोल्व करना है अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी जो जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है देखो कुछ बच्चे कैसे करते हैं ये आ गया पाई को लिखा 180 बाय 3 कितना होता है 60 into 11 कितना हो गया 660 अब एक बच्चा कैसे करता है कि साइन 360 into 2 कितना हो गया 720 में से मैं माइनस कर दूं 60 तो क्या आ जाएगा माइनस 660 आएगा अब बच्चों 360 into अब 2 पर हाथ रख दो तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये फोर्थ में साइन क्या होता है तो माइनस साइन 60 और 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 की माइनस होती है एक तो ये हो गया तरीका अब इसी का बच्चों कुछ बच्चे ऐसे करते हैं वो कहते हैं कि सर हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते 360 प्लस 300 कर सकते हो गलत थोड़ी है आप कर सकते हो वो कहते हैं मैंने 360 into 1 किया सर राइट गलत कुछ नहीं है आप इससे भी आंसर आ जाएगा बस इसमें स्टेप्स थोड़े कम हो गए हैं इसमें स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे
कैसे? कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों ये? फर्स्ट, जस्ट। आप 360 प्लस कर ले, जस्ट प्लस। तो फर्स्ट के अंदर साइन क्या होता है बच्चों? अब आप यहां पर आ गए, या तो डाउट। अब साइन 300 को आप फिर लिखोगे 360 माइनस 60। अब 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन क्या होते हैं? माइनस साइन 60 और माइनस साइन 60 क्या हुआ? माइनस 50 में। या तो आप ये वाला मेथड लो या आप ये वाला मेथड लो। समझदार बच्चे ऊपर वाला मेथड लेते हैं क्योंकि जल्दी हो जाता है, पर ये गलत थोड़ी है, गलत ये भी नहीं है, पर उसका टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो गया। हाँ, इसमें गलती क्या हो सकती है? कई बार प्लस माइनस की गलती हो सकती है बच्चा। यहाँ पर साइन, यहाँ भी साइन देखना पड़ेगा तुम्हें और यहाँ भी साइन देखना पड़ेगा तुम्हें, दो जगह। और अब तुम जैसे 360 into 2 करते हो तो तुम ऐसा सोचो ना, वेरी क्लोज चले जाया करो। 720 के आसपास 660 है ना, 60 के तो फर्क है। तो जिसका प्लस माइनस ही स्ट्रांग है ना, उसके स्टेप्स कम हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले बताओ इसमें कोई डाउट? हाँ, सब बच्चों ने इनको सोल्व किया है, ठीक है। cos 110 डिग्री, इसमें बताओ कंफ्यूजन किसमें आ रही है वो बता दो। 110 डिग्री को सोल्व किया, बताओ क्या लिखा? 360 into 3 कितना होता है भाई? प्लस 30 करूंगा मैं। अब मैं इस पर हाथ रख दूंगा मैं। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट में cos क्या होता है और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 3/2। आप कौन सा करूं बताओ, इनमें से कौन सा करूं? ये वाला 1710, ये नोट कर लो, मैं रब कर देता हूं, हटा दो। ये स्विच। अब हम कर रहे हैं cos 1710 डिग्री। बताओ कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखना चाहते हो? 360 into 3 कितना होता है? नहीं, 4 करूंगा मैं। 360 into 4 अब 4 करोगे तो ये तो बनेगा 1400, 1700, 1440 और 1710 से तो बहुत दूर हुआ ना। और मुझे 360 टेबल आती है भाई। 360 into 5 कितना होगा? 180। तो भाई जो समझदार बच्चा है तो ऐसे करेगा ना वो। अभी तुम्हारी समझदारी पर डिपेंड करता है, तुम 360 into 4 करते हो 5 करते हो। 1800 1800 इसके पास है ना। अब 1800 माइनस क्या करो बच्चों में, ये आ जाए 90। अब बोर्ड पर मेरा काम देखो और अपना काम देखो। अब मैंने 5 पर हाथ रख दिया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में cos क्या होता है? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? और cos 90 का आंसर क्या होता है? स्मार्ट वर्क है। और बताओ कौन सा करूं? ये हो गया 10 19 5/3 कितना हो गया बच्चों बताओ? 1140। तो ये तो आता ही है तुम्हें 360 into 3 प्लस 60। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ऐसे हाथ रख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। तो 10 60 का आंसर क्या होगा? 3। तो ऐसे इसका आंसर क्या निकाला है बच्चों? -1। यस। अब बताओ इसमें से कुछ समझने? नहीं। अब मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो मुझे समझानी है, एक दो चीज। यस बच्चों, तो माइनस वाला कंसेप्ट बताना है, वो भी कुछ दिमाग में आया था। सर अगर जब cos 270 आ जाएगा फिर cos हाँ, 270 को सॉल्व करना सिखाया। हाँ, इधर देखो आप, यही बात। cos 270 की वैल्यू मैंने आज लिखवाई है, पर तुम बच्चे कहते हैं भूल गए तो सोल्व कैसे करेंगे? आप वेरी सिंपल बच्चों, 270 को लिखो आप, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। 180 प्लस 90 लिख दिया। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 180 प्लस थर्ड में cos क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ऐसे करो 360 माइनस 90 तो कर सकते हो यार। 270 आया ना तेरे सामने, तो 180 प्लस 90 360 माइनस 90 वो भी कर सकते हो आप। ये देखो cos 270 को लिखो 360 माइनस 90। अब कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों ये? फोर्थ में cos क्या होता है और cos 90 का आंसर क्या होता है? 0। राइट। और देखो sin 270, राइट। अब 270 को लिखो 180 प्लस 90। कौन सा क्वाड्रेंट है ये?
थर्ड थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव तो माइनस साइन 90 और साइन 90 क्या होता है? One. 1। अगर वैल्यूज याद कर लो जो मैंने आज बॉक्स बनाया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोल्व करोगे तुम। एक बच्चा आंसर लिख के आगे चला जाएगा और तुम सोल्व करते रहोगे सर वैल्यू आता तो कोई रीजन डालना है इसमें ना। डायरेक्ट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं यार, मैं कितनी बार समझाऊंगा मैं, ये थोड़ी आते हैं यार। बट अगर छोटे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर जब छोटी सी जगह पे ही आएगा तो पुट करेगा ना वैल्यू है। टीचर को क्या लेने देना, इससे तुझे आता ही नहीं आता, समझ गया? सर वैसे अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें नहीं आता यार, जब मैं बोल रहा हूँ नहीं आता। लिखवा होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आपको sin 420 cos 390 प्लस cos 660 into sin 330 इसकी वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। सर sin 320 लास्ट में हाँ 330 है, sin 330 cosec 20 pi by 3 cosec into tan 13 pi by 4 minus cos 19 pi by 4 into sin 41 pi by 4। sin square 151 pi by 6 सर sin 41 है है बेटे, हाँ वो 41 है, प्लस cos square 39 pi by 4। Prove that tan 225 नहीं, prove आंसर नहीं बताता, tan 225 cot 405 plus tan 765 into cot 675। ये ऊपर डिग्री बनाई है मैंने, हटा दूं क्या? परेशान रहोगे है ना। सर वो 4 है कौन सा? ये अरे 405 नहीं वो 4 है 3 के बाद हाँ सर आपने नंबरिंग गलत कर मैंने दी। गलती से ओ ये सीरियल नंबर ये ले यार ये, ठीक है। cos 24 plus cos 55 plus cos 125 सर cot 6 plus cos 204 plus cos 300। अब बता बेटे, cot 675 है cot 675 है, cos 570 into sin 510 plus sin 330 into cos 390। सर बस सर आज के लिए इतना जी। काफी सर बहुत काफी है वो क्वेश्चन मुझे नहीं भी चल गई और वो ना -n वाले है ना, इसलिए हम नहीं दे पा रहे। कोई